ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ओम को जानेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे तथा विभिन्न ग्रंथों में बताए गए ओम के महत्व की चर्चा करेंगे। अगले भाग में ओम के उच्चारण के लाभों की चर्चा करेंगे। ओम या ओंकार का नामांतर प्रणव है। यह ईश्वर का वाचक है। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ओंकार रूप प्रणव का ही स्फुरण हुआ था। ओम ब्रह्मांड की आंतरिक ध्वनि है। ओम का अर्थ नहीं किया जा सकता, यह अर्थातीत है। ऋषियों के तप और अनुभव के आधार पर ओम के विषय में चर्चा की गई है। ओम में 3 अक्षरों का समावेश है, आ, उ और मा। आ ब्रह्मा का वाचक है, उ विष्णु का वाचक है तथा मा रुद्र का वाचक है। अक्षर की दृष्टि से अकार सृष्टि की उत्पत्ति, उकार स्थिति तथा मकार संहार के प्रतीक हैं। प्रकारांतर में ये जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्था के प्रतीक हैं तथा बिंदु तुरीय अवस्था का द्योतक है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का द्योतक है। आ सृष्टि के जन्म की ओर इंगित करता है। उ उड़ने का अर्थ देता है, अर्थात ऊर्जा संपन्न होना। मां मौन का प्रतीक है। ओम प्रणव है। तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस परमेश्वर का वाचक प्रणव है। उस प्रणव या ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आ, उ और मां ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनियां हैं। ये सभी ध्वनियों का आधार हैं। सृष्टि की उत्पत्ति ओम की ध्वनि के साथ ही हुई थी। मंत्र के रूप में केवल ओम ही पर्याप्त है। किसी मंत्र के पहले ओम लगाने से उस मंत्र की पवित्रता व शक्ति बढ़ जाती है। ओम अनहद नाद है। अनहद अर्थात ये ध्वनि किसी चीज की टकराहट से उत्पन्न नहीं होती। यह शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये ध्वनि संसार के कण कण में विद्यमान है तथा पूरे अंतरिक्ष में सूर्य सहित सारे ग्रहों से निरंतर निकलती रहती है। यह लो फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक साउंड है जो साधारणतया सुनी नहीं जा सकती। संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। निराकार ब्रह्म को अगर एक अक्षर में व्यक्त किया जाए तो वह ओम ही है। विभिन्न ग्रंथों में ओम का महत्व। वेदों में ओम का महत्व सर्वोपरि है। यह मनुष्य को आध्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। ओम के आलाप से मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। ओम प्रणव है। ओम उद्गीत है। नंबर 2, प्रश्नोपनिषद। जो व्यक्ति 3 मात्राओं वाले ओम का ध्यान करता है वह साधक कर्म बंधनों को त्याग कर आवागमन के चक्र से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अब तैत्तिरीयोपनिषद। ओम ही स्वयं में साक्षात परम ब्रह्म है। ओम के उच्चारण के बाद ही अग्निहोत्र आरंभ होता है तथा प्रत्येक शुभ कार्य के पहले ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम ही प्रत्यक्ष जगत है तथा ओम ही
प्रत्यक्ष जगत की अनुकृति है। कठोपनिषद में कहा गया है, यमराज नचिकेता को बताते हैं, संपूर्ण ज्ञान एक अक्षर ओम है। यह एक अक्षर ही ब्रह्म है तथा यही एक अक्षर परब्रह्म है। इसी अक्षर का ध्यान करने से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। यह ओंकार तथा इसका ध्यान व मनन ही परब्रह्म की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ आलंबन है। यह सर्वाधिक सुगम व अमोघ उपाय है। इसी तत्व के रहस्य को जानकर परब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। छांदोग्य उपनिषद, इसमें ओम की उद्गीत के रूप में उपासना की गई है। ओम को ही परब्रह्म बताया गया है। ओम का ही ध्यान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रदायक है। मांडूक्योपनिषद में कहा गया है, ओम अक्षर संपूर्ण जगत को अपने में समाहित किए हुए है। वर्तमान, भूत और भविष्य सब ओंकार ही हैं और इस त्रिकाल के अतिरिक्त यदि कोई और तत्व है तो वह भी ओंकार ही है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से है। यह ओंकार रूपी ब्रह्म 4 चरणों वाला है। चरण से तात्पर्य 4 चेतन अवस्थाओं से है। पहला चरण आ, यह जागृत अवस्था है। इसमें इंद्रियां बाह्यमुखी होती हैं जिनसे भोग किया जा सकता है। दूसरा चरण ऊ, इसका तात्पर्य ध्यान साधना से है। इसमें इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। तीसरा चरण मां, इसका तात्पर्य सुषुप्ति अवस्था से है, जब मनुष्य पूर्णतया शांत व स्थिर हो जाता है। चौथा चरण है तुरीय अवस्था। यह शांत, कल्याणमय, अद्वितीय तत्व पर ब्रह्म है। इसको केवल ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकते हैं। इन चारों पादों की ओंकार से तुलना करते हुए कहा गया है, आ वैष्णवर जागृत अवस्था का पहला पाद है। दूसरा पाद तेजस की अभिव्यक्ति करता है। मां प्राश नामक तीसरा चरण मां से अभिव्यक्त होता है तथा चौथी सर्वोत्कृष्ट तुरीय अवस्था मात्रा रहित प्रणव है, अर्थात ओम ही है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो इसी ओमकार में प्रविष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में ओमकार को एक अक्षर ब्रह्म बताया गया है तथा कहा गया है, जो मनुष्य ओम अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करते हुए प्राण त्यागता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। मोपक्ष ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है, जो व्यक्ति ओम रूपी ब्रह्म का 1000 बार जाप करता है उसके सारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, एक ओमकार सतनाम, अर्थात एक ओमकार ही सत्य नाम है। भगवान महावीर तथा गौतम बुद्ध ने भी ओम को महत्वपूर्ण माना है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम के उच्चारण से लाभ के विषय में चर्चा अगले भाग में करेंगे। परमात्मा सबका कल्याण करे। धन्यवाद।